हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में आप बात करेंगे आर्थिक महत्व एक चैप्टर है और किसका भैया साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्जाम दे रहे हो या फिर आपका आर है या वनडे एग्जाम कोई भी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं इसके सवालों की। इसी में हम पढ़ेंगे लौंग क्या है या फिर सूरजमुखी के बारे में, तेल उसका जो हृदय रोगियों के लिए इम्पोर्टेंट होता है सूरजमुखी का तेल। भोज्य पदार्थों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पर रेशम रेशम के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी के सभी यहाँ पर ले लिए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक करके सवाल देख लेते हैं। पहले भाई साहब चलते हैं, अगर यहाँ पर देखा जाता है कि ये अभी सवाल देखेंगे भारत संपूर्ण विश्व में जो मैथा तेल आता है, मैथा आपूर्ति का 80% उत्पादन करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश से टॉप पर है भैया। ठीक है, मैथा उत्पादन में मैथा तेल अब सबसे टॉप पर है। क्रिकेट के बल्ले जो बनाए जाते हैं, बल्ले विलो, ठीक है, विलो की लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिसका वानस्पतिक नाम होता है सैलिक्स अल्वा होता है। ठीक है, हॉकी स्टिक जो होती है वह क्रिकेट स्टंप बनाने में सहतूत की लकड़ी, देख रहे हो ना भैया सहतूत कहाँ पे यूज होता है, सहतूत की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसमें किसमें किया जाता है, हॉकी स्टिक और क्रिकेट स्टंप में किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। आगे पहला सवाल है, पहला सवाल पूछा गया कंचन एक उत्तम किस्म किसका है, तो कंचन हो जाता है आंवला। कंचन को क्या है, आंवला ज्यादा पसंद होता है, इसलिए कंचन ऐसे ही है। मतलब कंचन नाम की एक गर्ल्स है और उसको आंवला ज्यादा पसंद है। आंवला का एक किस्म हो जाता है और आंवला में क्या होता है, आंवला में भैया विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कंचन जो है कृष्णा बनारसी आदि इत्यादि जो है, कंचन और कंचन जो है बनारसी साड़ी पहनती है, कृष्णा जी के साथ रहती है। ऐसे याद कर सकते हो, ये सभी आंवला पसंद है उसको तो आंवला। ठीक है। आम की नीलम अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो रत्ना रत्ना संकर किस्म का तो किससे किससे बनता है, तो जो नीलम और अल्फांसो के मध्य क्रॉस कराया जाता है, संकर कराया जाता है, तो उसके बीच में क्या होता है, तब रत्ना नामक एक जो किस्म बनती है। ठीक है, जो काहे की होती है, आम की होती है। ठीक है, नाम का अगर बात किया जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका होता है। ठीक है, क्या होता है भाई साहब, मैंजीफेरा इंडिका होता है। इसमें आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन पाते हैं, विटामिन होते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पर हापुस दशहरी लंगड़ा, ये सब देखो इसके हापुस है, दशहरी लंगड़ा, चौसा केसर बादामी आदि इसके प्रमुख। इसमें रत्ना जो है नीलम और अल्फांसो की क्रास से बनी एक संकर प्रजाति है, जबकि आम्रपाली दशहरी और नीलम की क्रॉस से। ध्यान रखना भैया, आम्रपाली जो है दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनी संकर प्रजाति। आम के संकर किस्म के पौधे शीघ्र ही फल देना शुरू कर देते हैं और इसका फैलाव भी कम होता है, जिसके कारण इन्हें सघन बागवानी में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, काशी लालिमा जो है, काशी लालिमा अगर बात की जाती है, काशी लालिमा जो है भिंडी पसंद होती है उसको, भिंडी। ठीक है, भिंडी की किस्म हो जाती है काशी लालिमा, भिंडी के फलों की। देख रहे हो ना, आरो यारो में ऐसा कुछ स्वेटर्स रहता है। ठीक है, काशी लालिमा भिंडी के फसल की प्रजाति है। इस प्रजाति का इजाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि शिक्षा संस्थान ने किया और इसमें कैल्शियम आयरन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। अगला CO.1148 का प्रजाति किसकी है, तो ये गन्ना की हो जाती है। ठीक है, CO 1148 जो होता है वो गन्ना की प्रजाति होती है, गन्ना की। अगर बात करते हैं गन्ना, उत्तर पूर्वी गन्ना जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपका मुख्यतः पाई जाती है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रजाति और फसल की बात करता है यहाँ पर, और कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखो यहाँ पर सरसों सरसों की बरोड़ा, ये तो सही है। मटर की सपना, सपना को मटर पसंद है। ठीक है, अलसी जो है सूर्य नहीं, अलसी की सूर्य नहीं है। मूंगफली का कौशल, ठीक है, मूंगफली कौशल, ये तो आपका सही है। तो सूर्या जो है, सूर्या आम, आम पपीता आलू आदि की प्रजाति है। सूर्या जो है आम की प्रजाति है। ठीक है, पपीता और आलू, आलू की प्रजाति है। ठीक है, किसकी किसकी, आम की, पपीता की, आलू की प्रजाति कौन सी है, सूर्या हो जाती है। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है, मैक्रोनी गेहूं का होता है ट्रिटिकम ड्यूरम होता है, ट्रिटिकम 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 ड्यूरम होता है। किसका, मैक्रोनी गेहूं का होता है। मैक्रोनी गेहूं गेहूं की एक टेट्राफ्लोइड प्रजाति है। सामान्य गेहूं के बाद यह प्रजाति गेहूं की दूसरी सबसे बड़ी अधिक खेती की
जाने वाली प्रजाति होती है। जैविक रूप से संश्लेषित नैनोकणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा कौन सा होता है? तो पार्थेनियम होता है। पार्थेनियम जो होता है इसका उपचार आपका इसका मतलब उपयोग कैंसर उपचार में भी इसका किया जाता है। पार्थेनियम पौधे की पत्ती के निचोड़ का उपयोग नैनोकणों के जैव संश्लेषण में किया जाता है। यह उपचार कैंसर उपचार में लाभकारी होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे? तो ये भैया लाइकेन से होता है। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर नीम के पेड़ के बारे में अगर चर्चा की जाती है, यहाँ पर आपके सवाल पूछे गए भाई साहब, ठीक है। तो कह रहा है कि कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुरोद्भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल भैया, अगर देख रहे हो खेती में जो नीम ऑयल भी आता है छिड़काव के लिए, इसका यूज किया जाता है। और वहीं अगर बात की जाती है नीम के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। बिल्कुल। नीम के तेल का उपयोग औषधि उपयोग में भी होता है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि अनुप्रयोग में भी, उद्योग में भी होता है। तो तीनों के तीनों आपके सही हो जाते हैं। अगर बात करते हैं नीम में एजाडी रेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है। कौन सा? एजाडी रेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है। इस रसायन में कीटनाशक कवकनाशक गुण होता है, ठीक है। कवकनाशक भी होता है, कीटनाशक भी होता है। फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से कीटों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नीम का उपयोग किया जाता है। नीम के कारण हानिकारक कीटों में प्रजनन क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। नीम के प्रभाव से कीटों के लार्वा एवं वयस्क प्रतिकर्षित होकर भाग जाते हैं। नीम के प्रभाव से ही वयस्क कीट बंध यानी नपुंसक हो जाते हैं। ओ भैया, ठीक है। और अतः उनमें वंश वृद्धि की क्षमता में कमी आ जाती है। नीम के विभिन्न भागों से चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भ निरोधक, मलेरिया, ठीक है, देख रहे हो ना, इसमें भी यूज होता है। चेचक, दमा आदि की दवा, सर्प, बिच्छू आदि के विषैले प्रभाव को कम करने की दवा भी बनाई जाती है। प्रमुख वनस्पतिक प्रजातियां जिनमें बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है, जैसे जैट्रोफा, करंजा, नागचंपा और नीम। नीम भी आता है बायोडीजल में। अगला सवाल। पाइन, फर, स्प्रूस, रेड, सेडार, लार्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं। क्या? अनावृत बीजी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं भाई? अनावृत बीजी होते हैं। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक हैं। ये पर्वतीय वन के अंतर्गत पाए जाते हैं और कोड़धारी वृक्ष हैं। कैसा है ये? कोड़धारी वृक्ष हैं। ये सभी अनावृत बीजी कहलाते हैं। कौन सी औषधीय फसल है? गन्ना है, घृतकुमारी है, कपास है, महुआ है। तो घृतकुमारी हो जाता है। घृतकुमारी या एलोवेरा जिसे कहा जाता है, एक औषधीय पौधा है। गन्ना तथा कपास नकदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाई जाती है। तुलसी के पौधों का औषधि महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसमें क्या पाया जाता है भाई साहब? इसमें फिनॉल और फ्लेवोनाइड पाए जाते हैं। क्या? फिनॉल और फ्लेवोनाइड पाए जाते हैं। तुलसी के पौधों का औषधि महत्व फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड पाए जाते हैं, ठीक है। तुलसी ऑसिमम सैक्टम एक औषधीय पौधा है, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण फाइटो रसायन पाए जाते हैं। अपने प्रदाहनाशी यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी तथा प्रतिऑक्सी कारक के कारण विभिन्न गंभीर रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुलसी के पत्ते के अर्क में फ्लेवोनाइड, सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनॉल आदि उपस्थित होते हैं। इसके औषधि गुणों में जो वृद्धि कराते हैं यही होते हैं जो ताड़ तेल के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, ताड़ तेल
ताड़ तेल यानी पॉम ऑयल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो ताड़ वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये गलत हो जाता है। ताड़ तेल लिपस्टिक तथा और इत्र बनाने के कुछ उद्योगों के कच्चा माल है। ताड़ तेल का उपयोग डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। तो 2 और 3 आपके सही हो जाते हैं। ताड़ का ताड़ का तेल पश्चिमी अफ्रीका का मूल पौधा है। ध्यान रखना भाई, ताड़ का जो वृक्ष है पश्चिमी अफ्रीका का मूल पौधा है, ना कि दक्षिण पूर्व एशिया का है। इसका उपयोग खाना पकाने से लेकर वाहनों में ईंधन के तौर पर तथा सौंदर्य प्रसाधन के रूप में लिपस्टिक, लोशन आदि में किया जाता है। अगस्त 2021 से भारत सरकार ने पॉम ऑयल मिशन की घोषणा की थी। अगला सवाल क्या है भाई साहब? भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो कशावा का किया जाता है, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने के रूप में किया जाता है, और फिर मूंगफली नहीं होता है, और आपका सड़ा आलू होता है, और चुकंदर होता है, कुल्थी नहीं होता है। अच्छा, ये सब का उपयोग जैव ईंधन राष्ट्रीय ईंधन के जैव उत्पादन के रूप में किया जाता है। 4 जून 2018 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 की घोषणा की गई थी। कच्चे तेल के आयात में कमी लाना तथा घरेलू स्तर पर जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अनुसार जैव ईंधन के रूप में एथेनॉल का उत्पादन हेतु गन्ने के रस, चुकंदर, मकई, देख रहे हो ना, गन्ने का रस, चुकंदर, मकई, कसावा, सड़े हुए आलू, क्षतिग्रस्त अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि का उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। अगला सवाल है 15 नंबर पे कहता है कैनोला नामक उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो इन किस्मों की मुख्य विशेषता ये होती है, इनके तेल में इरोशिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। ये आपका इसको माना जाता है। कैरोला खाद्य तेल का एक प्रकार है जिसे प्राथमिक तौर पर कीथ डाउनिंग या वाल्टर स्टीफेंस द्वारा 1970 में कनाडा में उत्पन्न किया गया था। कैनोला के बीजों का उपयोग खाद्य तेल के उत्पादन में होता है जो मानव उपभोग के लिए अनुकूल होता है क्योंकि इसमें पारंपरिक रेपसीड तेलों की तुलना में इरूशिक एसिड की मात्रा कम होती है। इरूशिक एसिड की काफ़ी कम मात्रा के अतिरिक्त इसमें पोषक गुण भी काफ़ी अलग होते हैं। अगला सवाल है मोरिंगा के बारे में। मोरिंगा है, इमली है, भारत में अधिकांश ये सब यहाँ से आपका सवाल पूछा गया। तो इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया कौन सा आपका सही बनता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं। तो देखो, मोरिंगा जो वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है, ये गलत हो जाता है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है, ये भी गलत हो जाता है। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है, ये सही है। भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, इमली और मोरिंगा। फिर मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है। तो 3, 4, 5 ये आपके सही हो जाते हैं। भारत में इमली को ज़्यादातर लघु वनोपज के रूप में एकत्र किया जाता है। और भारत इमली एवं मोरिंगा के बीज अमेरिका, जर्मनी, चीन, कनाडा, साउथ कोरिया आदि देशों को निर्यात करता है। इन बीजों का उपभोग बायोफ्यूल के रूप में भी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फलीदार पौधों में से है जो पेट्रोपादप भी माना जाता है? वो होता है करंज। कौन सा होता है? करंज। देख रहे हो, ये अच्छे सवाल पूछेंगे, हल्के हवा नहीं लगेगी। करंज फलीदार पौधा होने के साथ साथ पेट्रोपादप की श्रेणी में भी आता है। करंज जिसका वैज्ञानिक नाम आपका पोंगेमिया पिन्नेटा है। इसके बीजों से पैगेमिया तेल प्राप्त होता है जो कि बायोडीजल का एक स्रोत माना जाता है।
वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है। पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है, वे धनी होते हैं। उनमें मतलब मैक्सिमम क्या पाया जाता है, तो उनमें हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, उनमें लिपिड्स पाए जाते हैं, और उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पर लगाया जा रहा है। तो पहला बायोडीजल संयंत्र आपका आंध्र प्रदेश में लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में लगाया जा रहा है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, तो रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल बनाने में रतन जोत का प्रयोग भाई साहब किया जाता है। रतन जोत बनाने में बायोडीजल बनाने में रतन जोत या जेट्रोफा नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है। इस पौधे के बीज से बायोडीजल प्राप्त करते हैं, जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, समझ गए। ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण इसकी कृषि की तरफ अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह एक आवृतबीजी पौधा है जिसके जीवन काल में अन्य नकदी फसलों की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता होती है। और इसमें भैया कम जल की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर कौन सा जो आपका है, कौन सा बायोडीजल पौधा है। तो अभी जिस पढ़ा गया था रतन जोत, कौन सा हो जाता है, रतन जोत आपका बायोडीजल हो जाता है। बायोडीजल पौधा कहलाता है तो आपका जेट्रोफा है, जेट्रोफा कहलाता है। ठीक है, जेट्रोफा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार जैव ईंधन जो एथेनॉल इसमें किससे प्राप्त किया जाता है, तो आपका किससे भैया, गन्ने से प्राप्त किया जाता है। किससे, गन्ने से प्राप्त किया जाता है बायोडीजल। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है किसके लिए, जो सीरा एसिटिक एसिड के लिए ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा है पावर एल्कोहल के लिए। ठीक है, पावर एल्कोहल के लिए है। ठीक है, ये मान सकते हैं, एल्कोहल ही तो बनाता है सीरा, पावर एल्कोहल के लिए अति उत्तम कच्चा माल है, जिसे गन्ने यानी शुगर केन के रस द्वारा तैयार किया जाता है। चिलगोजा निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति के बीज से वो प्राप्त होता है। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। चिलगोजा भाई साहब पाइन के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। पाइनस जिरार्डियाना पाइन का जैव वैज्ञानिक नाम है। चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की अधिकता होती है। ये पाइन के बीज से प्राप्त होता है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है, वो भैया नीम से प्राप्त होता है। ठीक है, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ नीम से प्राप्त होता है। नीम में औषधि गुण होते हैं, इसके बीज एवं पत्तियों से दवाएं तैयार की जाती हैं। तुलसी एवं हल्दी में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। अच्छा, प्रतिजैविक नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल मैच कराना था, और मैच कराना है तो मैच कराने वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक मिनट, कहाँ चला गया भाई साहब। बायोडीजल वगैरह ये तो हो गया सब कुछ। चिलगोजा मुख्य विसर्जक, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाती है, सदाबहार में पुदीना लिखा है, सदाबहार, ब्राह्मी, पुदीना, तुलसी। तो देखो ब्राह्मी जो है वो मस्तिष्क या टॉनिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। सदाबहार जो मधुमेह दूर करने वाला होता है, सदाबहार। अच्छा, पुदीना जो होता है वो आपका वात हट होता है, ठीक है, उपयोग में आता है। तुलसी जो पौधा होता है वो आपका तुलसी का कफोत्पाद साधक यानी कफ वगैरह में यहाँ पर फायदा दिलाता है। ओके भाई साहब, आगे बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, ब्राह्मी को जल नींबू भी कहते हैं। इसका प्रधानता जलाशन्न भूमि में पाई जाती है। ब्राह्मी का उपयोग प्राय मस्तिष्क पर पड़ता है। मुख्यतः ब्राह्मी स्नायु कोशिकाओं का पोषण कर उन्हें उत्तेजित कर देती है, जिससे हम स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। पुदीना पाचक होता है तथा वायु विकार, पेट का दर्द, अपच, इसमें भैया मदद करता है पुदीना। ठीक है, अच्छा है पुदीना। तुलसी एक द्विबीजपत्री शाकी नहीं लिखे, शाकी पौधा है, औषधि पौधा है, जो कफोत सातक
कपूर सारक है, ठीक है। सदाबहार या सदाफूली बारहों महीने खिले रहने वाले फूलों का पौधा है। जो मधुमेह उपचार में आपका किसका सदाबहार पौधे का उपयोग किया जाता है? शीतल पेयों तथा पेयों जैसे कोला में कोको कोला पर्याप्त मात्रा होती है किसकी? तो कैफीन की होती है। कैफीन। कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कोको कोला जो है कैफीन नामक एल्केलाइड्स की पर्याप्त मात्रा होती है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होती है, जबकि टैनिन कच्चे फलों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रेनिन एक एंजाइम है जो शिशुओं में दूध को पचाता है। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है, तो कैफीन किस में होता है? तो चाय और कॉफी दोनों में उपस्थित होता है कैफीन। कैफीन एक एल्केलाइट है। क्या है भाई? कैफीन एक एल्केलाइट है जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। कौन? कैफीन। जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेडलिव फर्डिनेंड रंज ने इसकी खोज 1819 ईस्वी में की थी। कॉफी के बीजों के अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से यह 60 से अधिक पौधों की पत्तियों, फलों, फलियों अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, इसके प्रमुख स्रोतों में कॉफी फली यानी कॉफी बीन एवं चाय की पत्ती होती है। उसमें क्या मिलता है? कैफीन मिलता है। चाय की पत्तियों में सर्वाधिक मात्रा में उत्तेजक होता है, कैफीन होता है। क्या होता है भाई साहब? कैफीन होता है। अच्छा, कैफीन एक मनोस्फूर्तिदायक या इस मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। यह मुख्यतः कॉफी के बीजों, चाय की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। चाय, कॉफी, कोको प्रायः पेय पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जो समुद्री खरपतवार आयोडीन का स्रोत होगा। और किसका होगा भाई साहब? ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और कौन से पादप उत्पाद हैं? पादप उत्पाद कौन से हैं? कपूर भी पादप से मिलेगा, वनीला भी मिलेगा और काशनी भी मिलेगा, चिकोरी भी मिलेगा। कपूर सिनामोमम कैम्फोरा नामक वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। ध्यान रखना भैया, लकड़ी से बनता है कपूर। किससे? सिनामोमम कैम्फोरा कपूर। कम्फूर, देखो ऐसे नहीं, कम्फोरा और कम्फूर लकड़ी से बनाया जाता है, जो एशिया में पाया जाने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। काशनी एक जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त होता है। एक जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त होता है जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप से सड़कों के किनारे उगा हुआ पाया जाता है। वनीला जो होता है ऑर्किड फैमिली के पेड़ों से पाया जाता है, जिनकी कई प्रजातियां अमेरिका, एशिया, गुयाना एवं पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती हैं। कुंटू का आटा प्राप्त होता है। कुंटू का आटा आपका फैगोपाइरम से प्राप्त होता है। किससे? फैगोपाइरम से प्राप्त होता है। चलिए, केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? केसर मसाला वाला, तो इसमें भी है किसका? वर्तिकाग्र का प्रयोग किया जाता है। सैफ्रॉन क्रोकस नामक पौधे के फूल के वर्तिका या वर्तिकाग्र से केसर मसाला प्राप्त किया जाता है। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो पुदीना में सबसे ज्यादा तेल पत्ती में पाया जाता है, मैक्सिमम। पुदीना अर्क या मेथॉल ऑयल, ठीक है, मुख्यतः पुदीने की पत्तियों के भाव पार्श्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेथा ऑर्वेंसिस है। कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग जो है वृक्ष से प्राप्त की जाती है। ओके, प्रश्नगत विकल्पों में से हींग पौधों से प्राप्त किया जाता है या जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह है अम्बेली फेरी। ओ भैया, अम्बेली फेरी कुल से संबंधित है। फेरुला ऐसा फोटिडा, फेलूरा, रुब्रिकॉलिस
आदि के जड़ों से प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर तथा राइजोम से हींग प्राप्त की जाती है। किससे किससे? तो फेलूरा एसाफोटिडा, फेलूरा रूब्रिकोलिस आदि के जड़ों से प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर राइजोम से हींग प्राप्त की जाती है। अम्बेलिफेरी को एपिएसी कुल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब देखो, अब आपका सवाल पूछा गया कहाँ से क्या मिलता है। ठीक है, कुनैन की जो छाल होती है, ठीक है, कुनैन की छाल, इसको तो आप ऐसे मिला सकते हो। तो देखें क्या इससे एक ऑप्शन से टच हो रहा है। तो डी का 1 है किसी में? हाँ, इसी में है। ठीक है, ओके, डी का 1 हो गया। और रबर जो आपका हींग अभी जैसे पढ़ा गया था, हींग जो होता है, हींग किससे मिलता है? अफीम किससे मिलेगा? अफीम तो आपका किससे मिलता है भाई? तना से मिलता है या फल से या जड़ से? तो एक बार इसको देखना ही पड़ेगा। तो अफीम जो है, देखो, अभी कुनैन जो छाल, ये तो सही है। ठीक है, अफीम फल से, फल स्रोत होता है। हींग जो है जड़, हींग जड़, रबर तना, रबर तना। ठीक है, ओके। आगे आगे बात करते हैं, हींग प्राप्त की जाती है। तो हींग अभी जस्ट यार ऊपर पढ़ा गया था, हींग किससे मिलती है? जड़ से मिलती है। तो जड़ों के निष्कर्षण से मिलती है, तने के स्राव से, जड़ों के निष्कर्षण से। इसमें से दोनों ऑप्शन सही माने जा सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है। तो आपका एक आवृत बीजी पादप से प्राप्त होती है, जो सिनकोना की जो आपका वृक्ष होता है। किनोन मलेरिया के उपचार के लिए, किनोन जो है मलेरिया के उपचार में 25 अप्रैल को भाई साहब मलेरिया दिवस मनाते हैं। ठीक है, 25 अप्रैल को। तो यहाँ पर देखते हैं, मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है, सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृतबीजी पादप है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टली एल्कलाइड है। क्या है? श्वेत क्रिस्टली एल्कलाइड है, जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द यानी अर्थराइटिस एंड पियॉन से उत्पन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। ओके, अगला सवाल, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। कुनैन का निष्कर्षण सिनकोना की छाल से किया जाता है। सिनकोना की छाल से किया जाता है। सिनकोना जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किससे मिलेगा? तो छाल से मिलेगा। ठीक है, छाल से। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो छाल में मिलेगा। ठीक है, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। तो किससे? बीजीय पादप से मिलेगी। ठीक है, बीजीय पादप से मिलेगी। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि बीजीय पादप से तैयार की जाती है। एट्रेविन, क्लोरोक्विन, ओ भैया क्वीन लाएगी। ठीक है, क्योंकि मादा एनाफ्लीज मच्छर की वजह से मलेरिया होता है, समझ रहे हो ना। इत्यादि औषधियाँ भी मलेरिया निदान हेतु प्रयोग किए जाती हैं। ध्यातव्य है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अच्छा, तथा इसका वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। देखो लिखा ना, मादा एनाफ्लीज मच्छर, लेकिन प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया? क्लोरोक्विन। दूसरा ऑप्शन लगाओ फटाक से। तो एल्केलाइड्स सिनकोना पौधे की छाल से तैयार की जाती है, जो कि मलेरिया रोग के उपचार में प्रयोग की जाती है। किंतु क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है, क्योंकि इसका उपयोग अब मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। अगला, कोरोना रोगियों के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा, ये मलेरिया की थी। ठीक है, पौधे के किस छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना वृक्ष से मिलेगी। ठीक है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। देखो, ये मलेरिया की दवा थी, लेकिन कोरोना में चला दी गई थी। तो इसका उत्तर यार इन लोगों ने ना ही कुछ दिया, स्टार लगा के दे दिया। मतलब क्या इनके कहने का। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्क किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो कार्क कोए 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 कर्कश से प्राप्त किया जाता है।
अच्छा, कॉर्क जो है ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम है, क्या नाम है? क्वेरकस क्वेरकस शुबर। इस पौधे का उत्पत्ति स्थूल भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कार्क अनियमित आकार का, पतली भित्ति वाला और मोम युक्त कोशाओं वाला होता है, यानी पतली भित्ति होती है। ठीक है, कैसी पतली भित्ति होती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है क्वेरकस, क्वेरकस होता है। ठीक है, ओके। किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? देख रहे हो ना, हल्के सवाल नहीं है। टापा कपड़ा बनाया जाता है। टापा 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 मोरेशी, टोपा मोरेशी। ठीक है, मोरेशी, मोरेशी कुल के पौधे से टोपा कपड़ा बनाया जाता है। टॉफा कपड़ा बनाने हेतु प्रायः शहतूत परिवार के पौधे की आंतरिक छाल का उपयोग किया जाता है। टापा जो है वस्त्र प्रशांत महासागर के द्वीपों, मुख्य रूप से टोपा, शाम, समोआ, फिजी में बनाया जाने वाला एक बार क्लोथ है। क्या है भैया? बार क्लोथ हो जाता है। तो ये धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो? कंप्लीट वीडियो इम्पोर्टेंट है, सभी सवालों को यहाँ पर कवर किया गया विद एक्सप्लेनेशन। भैया आपको बताना क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो मलेरिया है किससे होता है। ठीक है, आपका इसका वाहक कौन होता है, वेक्टर कौन होता है, ये आपको बताना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल पे भैया पहली बार आओ, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना।